कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आ गए हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, जो हमारे रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर के हैं। उनके लिए फिजिकल ज्योग्राफी लिथोस्फीयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चंस, जो आपकी सारी यूनिट भी कवर करेंगे और आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट। पहले से ही बता रहा हूँ आपको मैं पढ़ने के लिए। पहला यूनिट है प्राचीन भारतीय साहित्य में भौगोलिक ज्ञान, ज्योग्राफिकल नॉलेज इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। पहला क्वेश्चन है ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में नासदीय सूक्त के विचारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द व्यू ऑफ नासिद्य सूक्त रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड द अर्थ। देखिए, मैं आपको इसके क्वेश्चंस के साथ साथ में आंसर भी बताने वाला हूँ। जो नासदीय सूक्त है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का प्रसिद्ध सूक्त है। इसमें जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति के रहस्यों को दार्शनिक रूप में व्यक्त करा है। इसके अनुसार सृष्टि का आरंभ न तो अस्त था और न ही शस्त, न अंतरिक्ष और न ही आकाश। उस समय गहन अंधकार था, सब कुछ जलमग्न था। इच्छा या काम के उत्पन्न होते ही सृष्टि का सर्जन हुआ है। यह सूक्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण के करीब है, क्योंकि यह मानता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी अज्ञात शून्य या ऊर्जा से हुई है। इंग्लिश मीडियम में इसका आंसर आप सामने देख सकते हैं। द नासिदिया सुक्ता इज फेमस हीम्स फ्रॉम द 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा. It is a philosophical addresses the mysteries of creation. According to it, before creation यानी creation के पहले से there was neither non-existence nor existence, neither realms nor sky. There was a profound darkness and the primordial waters. Creation began with the emergence of the desire या काम. The hymns approach a scientific perspective by suggesting the universe originated from an unknown void or primordial energy. क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है पृथ्वी की गतियों, घूर्णन, परिक्रमण और अयन गति का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, रोटेशन, रिवॉल्यूशन और प्रिसेशंस। अब इनके बारे में आपको समझाना है। पहले हम हिंदी मीडियम में देखते हैं। पृथ्वी की मुख्य गतियों में घूर्णन गति आती है, जो पश्चिम से पूर्व 24 मिनट में एक चक्कर, जिसे दिन रात होते हैं, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में 365 एंड 1/4 दिनों में चक्कर करते हुए इसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होते हैं। और अयन गति जो होती है ये पृथ्वी के अक्ष का शंकु के आकार का घूमना, जिसे दीर्घकालिक खगोलीय परिवर्तन होते हैं। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। देखिए, मेरा काम है आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से समझा देना। इंग्लिश मीडियम में प्राइमरी मूवमेंट में आता है रोटेशन, स्पिन वेस्ट टू ईस्ट इन 24 आवर्स कॉजिंग डे और नाइट। 24 घंटे के अंदर पृथ्वी जो है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। रिवॉल्यूशन ऑर्बिट्स द सन इन 365 1/4 डे कॉजिंग द सीजन्स। और प्रोसेशंस कोन लाइक वॉबलिंग ऑफ एक्सिस कॉजिंग लॉन्ग टर्म एस्ट्रोनॉमिकल शिफ्ट। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक ग्रंथों में वर्णित सौरमंडल, ग्रहण, नक्षत्र और ध्रुव तारे का परिचय दीजिए। इंट्रोड्यूस द सोलर सिस्टम, एक्लिप्स, कॉन्स्टेलेशंस एंड द पोलर स्टार इन द वैदिक टेक्स्ट। वैदिक साहित्य में खगोल विज्ञान का उच्च ज्ञान मिलता है। सूर्य को केंद्र मानकर ग्रहों की परिक्रमा को हम सौरमंडल कहते हैं। ग्रहण छाया गणित या राहु केतु के संदर्भ में होता है। आकाश मंडल के 27-28 भाग, नक्षत्र जैसे रोहिणी तथा उत्तर दिशा के स्थिर तारे के रूप में ध्रुव तारे का वर्णन नौकायन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इंग्लिश मीडियम में वैदिक लिटरेचर डिस्प्ले एडवांस एस्ट्रोनॉमी, सोलर सिस्टम ऑर्बिट सेंटर ऑन द सन, एक्लिप्स कैलकुलेशंस, 27-28 नक्षत्रास, constellation like रोहिणी एंड द ध्रुव तारा पोलर स्टार यूज फॉर नेविगेशन। अब आ गए हम यूनिट 2 पे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। पहला क्वेश्चन,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी का सविस्तार वर्णन कीजिए। बिग बैंग थ्योरी क्या है उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड का एक अत्यंत सूक्ष्म, सघन और अत्यधिक तापमान वाले बिंदु सिंगुलैरिटी में केंद्रित था। यह एक विशाल महाविस्फोट बिग बैंग के बाद अंतरिक्ष समय ऊर्जा का तीव्र विस्तार हुआ, जिससे तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। अब जो बिग बैंग थ्योरी है प्रपोज्ड बाय द जॉर्ज लेमेत्रे, इट स्टेट दैट 13.7 billion years ago the universe was concentrated in a hot dense singularities, and the massive explosion caused rapid expansion of the space and time, leading to the formation of the stars and galaxies। देखिए ये बिग बैंग थ्योरी आप पहले भी पढ़े होंगे, छोटी क्लासेस में था साइंस के अंदर। ये पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित लाप्लास की निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस को समझाइए। एक्सप्लेन लैप्लास नेबुलर हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो लैप्लास 1796 के अनुसार यह प्रारंभ में गर्म घूमती हुई गैसीय निहारिका थी। ठंडी होने पर संकुचन और गति तेज होने के कारण केंद्रापसारी बल से भारी गैस के छल्ले अलग हुए जो ग्रहों में बदले और केंद्रीय भाग सूर्य बन गया। इंग्लिश मीडियम में बात करें तो अकॉर्डिंग टू लाप्लास 1796 a hot rotating nebula concentrated upon cooling and configural force ejected gas ring from its equator which condensed into planets and while the core formed the sun। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भिक समय सारणी जियोलॉजिकल टाइम स्केल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसका आंसर है यह पृथ्वी के इतिहास को कालक्रम में बांटने का पैमाना है। इसे महाकल्प या एरा मतलब जैसे पैलियोजोइक, मेसोजोइक या कल्प पीरियड जैसे जुरासिक्स और युग इपोच में विभाजित किया गया है। A chronological framework divided Earth history into hierarchical units। पहला एराज जो हम बोलते हैं, है ना, हमने क्या करा है अर्थ की जो हिस्ट्री है उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एराज में, पीरियड्स में, एपोक्स में। ये तरीके होते हैं अलग अलग जहां पर हम कालखंडों को बांट देते हैं। यूनिट 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टानें। पहला है भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बेस्ड ऑन सिस्मिक वेव। देखिए भूकंपीय तरंगे PSL के वेग परिवर्तन के आधार पर आंतरिक भाग 3 परतों में बांटा गया है। पहला है क्रस्ट सबसे बाहरी, मेंटल मध्य परत और कोर भीतरी भाग। बेस्ड ऑन द सेस्मिक वेव वेलोसिटीज अर्थ इंटीरियर वॉज हैज 3 लेयर्स। पहला है क्रस्ट आउटर मोस्ट जो सॉलिड लेयर होती है, मेंटल मिडिल लेयर होती है कंटेनिंग मॉल्टन मैग्मा, और कोर इनर मोस्ट डेंस मेटेलिक लेयर होती है जिसमें निकल्स या आयरन्स होते हैं। ये आपको पता होगा, आपने अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों से आप क्या समझते हैं। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए। व्हाट आर रॉक्स, क्लासिफाइंग इग्नियस, सेंटिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। धरातल के ठोस पदार्थों को चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टानें क्या होती है जो मैग्मा या लार्वा के ठंडे होने से बनती है। अवसादी चट्टानें क्या होती है जो अवसादों के संपीड़न जैसे बालुआ पत्थर या परतदार। और कायांतरित चट्टान क्या होती है जो ताप व दाब के रूप में परिवर्तित होती है जैसे संगमरमर। अगर हम इंग्लिश मीडियम में बात करें तो सॉलिड एग्रीगेट्स फॉर्मिंग अर्थ क्रस्ट। फर्स्ट इग्निशियस फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा, इसमें ग्रेनाइट आता है और बेसॉल्ट आता है। दूसरा सेंडिमेंट्री फॉर्म बाय द कॉम्पैक्शन ऑफ द सेंडिमेंट, इसमें सैंडस्टोन आता है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स इसमें अल्टर्ड बाय द इंटेंस हीट एंड प्रेशर, जिसमें मार्बल्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्जात बल एंडोजेनेटिक्स फोर्स क्या है, इसके मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर एंडोजेनेटिक फोर्स, डिस्क्राइब देयर मेजर टाइप्स। तो पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न बल अंतर्जात बल कहलाता है। इसमें आकस्मिक बल जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, पटल
विरूपणी बल, जैसे मंद गति के कार्य करने पर ऊर्ध्वाधर महाद्वीप निर्माण होते हैं, और क्षैतिज पर्वत निर्माणकारी बल। इंग्लिश में बात करें तो फोर्सेज ओरिजिनेट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, सडन फोर्स को हम अर्थक्वेक या वॉल्केनो कहते हैं। स्लो या डायस्ट्रोपिक फोर्स, जो वर्टिकल चलते हैं, इनकी वजह से कॉन्टिनेंट बनते हैं। और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी होती है जो माउंटेन बिल्ड करने के काम आती है, टेक्टोनिक फोर्स। यूनिट 4 जो है वो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उच्चावच तथा महाद्वीप और महासागर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उच्चावच या लैंड फॉर्म्स को समझाइए। एक्सप्लेन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर लैंड फॉर्म्स। प्रथम श्रेणी में महाद्वीप और महासागर बेसिन आता है। द्वितीय श्रेणी में पर्वत, पठार और मैदान आता है। तृतीय श्रेणी में घाटियां, डेल्टा, बालू का स्तूप, ये सब आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर में कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन आते हैं। सेकेंड ऑर्डर में माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स आते हैं जो इंटरनल फोर्स की वजह से बने हुए हैं। और थर्ड ऑर्डर में वैले, डंस, डेल्टास आते हैं जो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब अल्फ्रेड वैगन्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन डिटेल। वैगनर 1912 के अनुसार कार्बेनिफेरस युग में सभी महाद्वीप पेंजिया नामक थलखंड के रूप में जुड़े थे और चारों ओर पेंथलासा महासागर था। बाद में पेंजिया टूटकर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बटा और वर्तमान स्थितियों में विस्थापित हो गया। वैगनर 1912 प्रपोज दैट ऑल कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंट एज सुपर कॉन्टिनेंट। देखिए नॉर्मली क्या है कि ये पेंजिया नाम से जुड़ा हुआ है, पुराने अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी रिसर्च के थ्रू बताया है। सराउंडेड बाय द पेंथलास ड्यूरिंग द कार्बेंटीरियस पीरियड, लेटर स्प्लिटिंग द ड्रिफ्टिंग टू करंट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के विशेष संदर्भ में भू आकृतिक विज्ञान के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन जियोमॉर्फोलॉजी विद द रेफरेंस टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो बेटा प्लेट टेक्टोनिकल थ्योरी क्या बोलती है? इसके अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल कठोर प्लेटों में विभाजित है। प्लेटों की गतियां अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित पर्वतों के निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखी की उत्पत्ति की सटीक वैज्ञानिक व्याख्या करती है। आंसर है, स्टेट द अर्थ लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू द प्लेट्स, देयर इंटरेक्शन कोवर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्रहेंसिवली एक्सप्लेन माउंटेन बिल्डिंग, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिज्म। हम आ गए लास्ट यूनिट पे, यूनिट 5, पर्वत, पठार और मैदान, माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन्स। तो पर्वत क्या है? पर्वतों के मुख्य प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्हाट आर माउंटेन? ब्रीफली डिस्क्राइब द मेजर टाइप ऑफ माउंटेन। देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि कोई बच्चा मुझसे ये कमेंट ना करे कि सर इतना ही आंसर लिखना है क्या। ये सिर्फ आपको शॉर्ट में समझाने के लिए है और मेरा मेन काम है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करना। ये आपके सिलेबस के टॉप 15 क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है। इनको बिल्कुल भी आपको स्किप करके नहीं जाना है। आंसर्स आप अपने वे में तैयार कर सकते हो। आप इसको या तो आपके पास जो सीरीज हो या कोई भी गाइड वगैरह जिससे आप पढ़ते हो आप उससे भी तैयार कर सकते हो, या आप चाहो तो इनका गूगल पे एआई मोड पे या फिर जो भी आप एआई टूल यूज करते हो उसके थ्रू भी आप इनका आंसर निकाल के याद कर सकते हो। धरातल के ऊंचे और तीव्र ढाल वाले भाग को पर्वत कहते हैं। इनका प्रकार में पहला वलित पर्वत जो हिमालय है, भ्रंशोत्थ पर्वत विंध्याचल है, ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियमा है और अवशिष्ट पर्वत अरावली है। इंग्लिश में एलिवेटेड लैंडफॉर्म विथ स्टीप स्लोप्स, पहला है फोल्ड माउंटेन हिमालय, ब्लॉक माउंटेन विंध्याचल, वॉल्कोनिक माउंटेन फ्यूजियामा और रेडिशल माउंटेन अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठार से क्या आशय है? पठारों का वर्गीकरण और महत्व को समझाइए। व्हाट इज प्लेट्यूज? क्लेरिफाई द क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट्यू। पठार सपाट शीर्ष वाले ऊंचे भूभाग होते हैं। इनमें अंतर पर्वतीय, पदीय, महाद्वीपीय पठार होते हैं। ये खनिज पदार्थों के मुख्य रूप से भंडार होते हैं और कृषि व जल विद्युत में सहायक होते हैं। एलिवेटेड द फ्लोट टॉप्ड हाईलैंड क्लासिफाइड इनटू द इंटरमाउंटेन, पेडमाउंट और कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज। देयर आर द रिच स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल
एंड सपोर्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वो दोस्त लाइक कर दो और अपने सारे कॉलेज फ्रेंड में शेयर कर दो। नेक्स्ट है मैदानों की उत्पत्ति को समझाइए और इसके विभिन्न प्रकार, विशेषकर निक्षेपण मैदानों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ प्लेन्स एंड डिस्क्राइब देयर वेरियस टाइप्स। मैदान समतल और निम्न भूभाग हैं जो अपर्दन और निक्षेपण से बने हैं। निक्षेपण के प्रकार इसमें जलोढ़ मैदान नदियों द्वारा बनते हैं, बाढ़ के मैदान, लोएस मैदान और हिमानी मैदान। लो लेयरिंग फेटलैंड फाउंड बाय द इरोजन और डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशनल टाइप में एल्यूवियल प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स और लोइस प्लेन्स हैं इसमें, वो ग्लेशियल प्लेन्स भी हैं। तो आपको इन सबको एक्सप्लेन भी करना है। तो ये था टॉप 15 क्वेश्चन का सेट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अपने सारे दोस्तों में गाइस शेयर करना मत भूलना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर दीजिए। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, सीधे डीएम भी करते हैं, तो गाइस जो नोटिफिकेशन हमको नहीं मिल पाता है या फिर वो रिक्वेस्ट में चला जाता है। तो प्लीज़ इतना तो आप कर ही सकते हैं अगर आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं तो।